पढ़ेंगे त्रिभुज की अवधारणाओं के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये हम इस टीएलएम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इस धागे के माध्यम से हमने एक त्रिभुज बना दिया। तो ये एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तो ये घिरी हुई आकृति बन गई। तो ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में एक भुजा है, देखिए यहाँ पे हमने नाम दिया है ए से लेके ABC, तो ये है और ये H है और ये O है। तो ये त्रिभुज बन गया AOH। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए, शीर्ष जहां पर भुजाएं मिलती हैं, दो भुजाएं, वो शीर्ष होता है। तो 1 2 3 शीर्ष। तो इस चित्र में A O और H त्रिभुज के शीर्ष हैं। और इन्हीं शीर्षों में मिलाने वाली जो रेखाखंड है, जैसे AO, एक भुजा हुई, तो त्रिभुज की एक भुजा AO, दूसरी भुजा OH और तीसरी भुजा AH। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बना। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। अब इसके कुछ गुण धर्म हम देखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम बच्चे को सीधा बच्चे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो बच्चे मान तो लेंगे क्योंकि एक शिक्षक कह रहे हैं, लेकिन हर अवधारणाओं को सत्यापन हमें कराना जरूरी है, ताकि बच्चे केवल रटे ना, बल्कि उन अवधारणाओं को अच्छे से वो समझे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है। उसके लिए इस टीएलएम के माध्यम से हम देखें, एक त्रिभुज बना लें। ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम नापें। तो नापने के लिए हमने देखिए चांदा लगा रखा है। तो बीच वाले कोण को यदि हम नापें, तो यहां पर नापने के लिए 0 यहां पे लाते हैं एक भुजा पर, ये, तो ये 45 अंश का कोण यहां पे बन रहा है। तो पहला कोण, वो जो कोण है इस त्रिभुज में, जो चित्र हमने बनाया, डायग्राम बनाया है, वहां पर यहां पे 45 अंश का कोण आ रहा है। दूसरा, यहां पे दूसरे कोण को हम नापें तो ये आ रहा है 67.5। तीसरे कोण को नापें तो देखिए ये चांदा लगा हुआ है, तो ये भी आ रहा है 67.5। अब तीनों कोणों को जोड़ करके देखें, तो तीनों कोण को जोड़ने से देखने से 45, 67.5, 67.5, तो तीनों कोणों को यदि हमने जोड़ा तो 180 अंश आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना करके बता सकते हैं कि ये 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम ये दूसरा त्रिभुज बना लें। ये आकृति बदल दें हमने, बहुत से त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार और त्रिभुज बना करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये इस त्रिभुज में आप देखें, यहाँ पर कोण बन रहा है 90 अंश। यदि आप देख सकते हैं 90 अंश का कोण है। यहाँ पर देखें दूसरा कोण, तो ये 45 और ये 45, तो 90, 45, 45, तो 180 अंश। तो इस तरह से इस त्रिभुज में भी 180 अंश त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आ रहा है। अब हम ये आकृति बदल देते हैं। देखिए, इस रस्सी के माध्यम से ये दो बिंदुओं को छोड़ करके तीसरे बिंदु में आकर के देखें तो एक नया त्रिभुज बना। अब आइए हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों को भी नाप करके देखें। तो ये कोण जो O कोण है उसे हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे 0 ले आए, ये तो ये कोण आप देख सकते हैं 135 अंश। 135 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। दूसरा कोण नापें हम, H कोण को नापें
तो यहां पे कोण बन रहा है 22.5। तीसरा कोण को नापें तो इस तरह से यहां पर भी 22.5, 135, 22.5, 22.5। तो तीनों कोणों को यदि हम जोड़ें तो ये 180 अंश आता है। तो इन प्रयोगों के माध्यम से हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।